यस सर। दिख रहा है ना? हाँ यस सर, दिख रहा है। और हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस किया था? टाइप ऑफ एडेसिव तक हो गया था, जो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और नेचुरल, मींस नेचुरल, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट एंड रबर, तीनों का हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन. So today we are discussing about the some physical factors about the adhesive. तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ एडहेसिव किस टाइप के हैं, किस टाइप के एडहेसिव होता है, व्हाट इज मीन बाय एडहेसिव, टाइप्स ऑफ एडहेसिव, देयर एप्लीकेशंस, all are we discussed in last lectures, right? Today we are going to discuss about the some factors that influencing the properties of additives, mostly the physical properties. जब भी हम कभी एडिटिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं या एडिटिव्स बनाते हैं या एडिटिव्स का फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करते हैं, तो वो करते वक्त हमको कुछ फैक्टर्स है जो कंसिडर करना पड़ता है एडिटिव बनाते वक्त. क्योंकि अगर वो फैक्टर हम कंसिडर नहीं करते हैं एडिटिव बनाने के वक्त, तो वो फैक्टर्स हमारे एडिटिव के कुछ फिजिकल फैक्टर्स है वो हमारे एडिटिव के प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट करते हैं. अगर वो फैक्टर का हमने सही तरीके से कंसिडर नहीं किया है फार्मूलेशन बनाते वक्त और फार्मूलेशन डिज़ाइन करते वक्त या एडिटिव प्रिपरेशन करते वक्त, तो दैट टाइम दैट फिजिकल फैक्टर्स influencing the properties of adhesive. So there is a different influence. The first influence is what? Smoothness of the adhered surface. For example, for the wood surfaces, smoothness of the surface add to the bonding strength of the adhesive. In the case of other porous materials like paper, leather, etc., the large number of capillaries preferentially enclose the liquid portion of the adhesive. मतलब जब भी हम अगर एडिसिव बना रहे हैं या उसका फार्मूलेशन बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमको फैक्टर देखना पड़ता है कि ये जो एडिसिव का फार्मूलेशन या एडिसिव हम डेवलप कर रहे हैं वो किस सरफेस के लिए बना रहे हैं. एडिसिव हम प्लास्टिक के लिए बना रहे हैं, रबर के लिए बना रहे हैं, मेटल के लिए बना रहे हैं या वुड के लिए बना रहे हैं, ये फैक्टर हमको कंसिडर करना पड़ता है. अगर आपको वो वुड, अगर आप बोलोगे कि अगर मेरे पास कोई एडिसिव है, वो एडिसिव मैं जैसा फॉर एग्जांपल सिंपल बताता हूँ, आपके पास जैसा फेविकॉल आता है, तो फेविकॉल जो एडिसिव आता है वो हमारा वुड के लिए आता है. अगर वही फेविकॉल का एडिसिव हमने मेटल के लिए यूज किया तो नहीं चलेगा, टिकेगा नहीं. और अगर प्लास्टिक के लिए अगर वो एडिसिव यूज करेंगे तो टिकेगा नहीं. हमको एडिसिव का रिक्वायरमेंट होता है कि एडिसिव किस सिस्टम के लिए आप बना रहे हो और किस सरफेसेस के लिए, मतलब किस एडर्ड सरफेस के लिए उसको डेवलप कर रहे हो. अगर आप वुड सरफेस के लिए अगर एडिसिव डेवलप करते हो तो वो डिपेंड क्या होता है, जब भी आप कोई भी एडिसिव, एनी एडिटिव, इफ वांट टू यूज एनी एडिटिव ऑन टू एनी सरफेस, एनी सबस्ट्रेट, राइट, तो फर्स्ट होता है कि दैट सबस्ट्रेट. सर ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है आपका, ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है आपका. अभी आ रहा है? यस सर. हाँ ठीक है, आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो थोड़ा होता है. तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं होगा तो तुमको आ नहीं होगा. ठीक है, अभी आ रहा है अंकित? हेलो. यस सर, आ रहा है, अभी सही से आ रहा है. आ रहा है सही से आ रहा है अभी. तो वो हमको कंसिडर करना पड़ता है कि स्मूथनेस, जिस प्रोफाइल के लिए या सरफेस के लिए एडिसिव यूज करने वाले हैं, तो वो भी सरफेस का, कोई भी सरफेस हो, चाहे वुड का हो, मेटल हो, प्लास्टिक हो या एनी, वो सरफेस का एक कंसिडरेशन होता है कि दैट सरफेस शुड बी स्मूथ, राइट. अगर आप वुड एडिसिव है और मेटल के लिए यूज करोगे तो वहाँ पे उसका एप्लीकेशन यूज नहीं होगा. फॉर वुड adhesive the surface smoothness should be very clear,
to the bonding strength of the adhesive. If the surface smoothness is not as per the requirement, तो उसमें क्या होगा, हमारा एडिजिव सिस्टम काम नहीं करेगा, एडिजन क्रिएट नहीं करेगा. एक दूसरे एग्जांपल, इन द केस ऑफ अदर पोरस मटेरियल्स लाइक पेपर, लेदर, etc. अगर हमारा कोई डिफरेंट मटेरियल है, लाइक पेपर है या कोई लेदर है, तो दैट ऑल आर द पोरस सबस्ट्रेट. इसमें क्या होगा, अगर हम डिफरेंट एडिटिव जो पोरस सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो वो पोरस सरफेस क्या करेगा, दे विल एब्सॉर्ब द एडिटिव. अगर वो एब्सॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि सरफेस के ऊपर हमारा फिल्म एडिटिव का क्रिएट नहीं होगा और एडिजन हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से आएगा नहीं. तो इसलिए वो फैक्टर कंसिडर करना होता है कि ये एडिटिव बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे. सेकंड होता है द लार्ज surface tension. The second one is what? Surface tension. Surface tension means what? Surface tension क्या होता है? Surface tension होता है कि tension created on the surface of any fluid. अगर ऐसा कोई मटेरियल है, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वाटर हो, चाहे मर्कुरी हो, चाहे फेविकॉल हो, चाहे कोई भी विस्कस मटेरियल हो, चाहे पेंट हो, राइट. तो सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या होता है कि टेंशन क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ एनी फ्लूइड, चाहे वो विस्कस फ्लूइड हो या नॉन विस्कस फ्लूइड हो, न्यूटोनियन फ्लूइड हो या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो. अगर सरफेस टेंशन मीन्स द टेंशन क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड. आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि वाटर में एक ग्लास रॉड डालते हैं और उसका सरफेस का एंगल, वाटर टू रॉड से सरफेस का एंगल हम डिटरमाइन करते हैं. इससे क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन वी विल डिसाइड द एप्लीकेशन एरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑफ द एडिटिव. मतलब सरफेस टेंशन से हम एप्लीकेशन एरिया तो डिसाइड करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि सरफेस टेंशन के हिसाब से हमारा एडिटिव एप्लीकेशन प्रोसेस कौन सा होने वाला है. बाय हैंड होगा या स्प्रे से होगा या किस तरीके से उसको एडिटिव को अप्लाई करना है, वो हमारे सरफेस टेंशन पे डिपेंड होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका एडिटिव है, उसका सरफेस टेंशन बहुत कम है, तो वो इजी होता है स्प्रे करने के लिए. या आपका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, मतलब विस्कस ज़्यादा है, तो वो डिफ़िकल्ट होता है हमको प्रोसेस करने के लिए या सिस्टम पे उसको सबस्ट्रेट बनाने के लिए. The main is what the wetting characteristics of the adhesive depend on its viscosity and surface tension. The bonding between the surfaces is better when the surface can be adhesive uniformly. अगर आपके एडिटिव का सरफेस टेंशन अच्छा है, मतलब ज़्यादा है, तो क्या होगा, it will create the uniform fill on substrate and give the better area for adhesion for different material, right? So the surface tension is also important parameter for consideration. दूसरा होता है हमारा thickness of the adhesive film. मतलब जो फिल्म का हम एडिटिव यूज करने वाले हैं, फिल्म क्रिएट करने वाले हैं सरफेस के ऊपर, उसका थिकनेस. फॉर एग्जांपल, वेरी विस्कस एडिटिव प्रोड्यूस थिक फिल्म बट डू नॉट मेड द सरफेसेस प्रॉपर्ली, leaving many voids and hence the bonding becomes weak, right? For example, अगर हम बहुत बार सोचते हैं कि ज़्यादा एडिटिव या ज़्यादा फेविकॉल या ज़्यादा कोई एडिटिव हमारा है, तो सरफेस के ऊपर ज़्यादा एडिटिव लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, ये गलत होता है. अब हम ये नहीं सोच सकते कि ज़्यादा एडिटिव लगाया मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, नहीं. ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने के लिए सिस्टम क्या होता है कि आपका थिकनेस तो इम्पोर्टेंट होता ही है, बट थिकनेस के साथ अब प्रॉपर थिकनेस होना चाहिए. ज़्यादा भी थिकनेस नहीं होना चाहिए, कम भी थिकनेस नहीं होना चाहिए. आप अगर सोचो कि बहुत सारा एडिटिव लगाऊंगा ज़्यादा थिकनेस में तो अच्छा आएगा, नहीं. वेरी विस्कस एडिटिव प्रोड्यूस थिक फिल्म. बहुत जो विस्कस एडिटिव होते हैं वो क्या करते हैं, थिक फिल्म क्रिएट करते हैं हमारे सरफेस के ऊपर, बट नॉट बेड द सरफेस प्रॉपरली, लिविंग मेनी वॉइड्स. बट वो प्रॉपर तरीके से लिविंग सरफेस क्रिएट नहीं करते, जिसके कारण हमें बॉन्डिंग दूसरे प्रोडक्ट के साथ या दूसरे मटेरियल के साथ होती नहीं है. उसका रीजन होता है बिकॉज इट क्रिएट्स मेनी वॉइड्स एंड हेंस द बॉन्डिंग बिकम्स वीक.
This bond strength can be improved by applying pressure. The bonding strength can also be increased by adding the solvent and or plasticizer to decrease the viscosity. अब इस तरीके से क्या होता है, अगर आपका एडिजिव का फिल्म थिकनेस बहुत ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है या सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो व्हाट विल डू we apply extra pressure onto the different bonding the products which create the bonding. Otherwise क्या होता है कि हम उसका विस्कोसिटी रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिसाइजर और सम सॉल्वेंट. बट उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि जो सॉल्वेंट और प्लास्टिसाइजर यूज करने वाले हैं वो हमारे मटेरियल का या एडिजिव का सरफेस प्रॉपर्टी डिक्रीज ना करे. नेक्स्ट होता है फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द एडिजिव फिल्म. मीन्स होता है फॉर एग्जांपल द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ द एडिजिव फिल्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक अगर आप जो एडिजिव लेने वाले हो, एडिजिव क्या करेगा, जब भी हम एडिजिव कोई सबस्ट्रेट थी, चाहे मेटल, रबर, प्लास्टिक या वुड हो, उसके ऊपर हम जब सबस्ट्रेट करेंगे तो सबसे पहले हमको कंसीडर करना पड़ता है कि जो एडिजिव बनाया है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है. बिकॉज क्या है, अगर जो एडिजिव अगर कोई बॉन्ड के ऊपर कोई सरफेस के ऊपर एक सरफेस क्रिएट करेगा और दूसरे मटेरियल को प्रोडक्ट को उसको एडिजन होने के लिए हेल्प करेगा, और दोनों प्रोडक्ट का एडिजन होने के बाद उसका रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी आता है कि नहीं आता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो उसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, एक होता है हमारा एडिजिव का टेंसाइल स्ट्रेंथ, shear strength and compressive strength of the film. These are three characteristics influence the bonding strength of the positive wave. अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट हमारे एडिजिव के साथ बॉन्ड होके सही तरीके से क्रिएट होता है, बॉन्ड क्रिएट होता है और एडिजिवनेस आती है, बट अगर हमारे एडिजिव में टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, shear स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो हमारा एडिजिव लॉन्ग टर्म तक उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा और बॉन्डिंग फेल कर देगा. तो ये थ्री फैक्टर्स जो होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, all are important parameter before to process the adhesive. The next parameter is what? The temperature or thermal property. For example, if you use your adhesive in such a way, but that adhesive can't sustain a high temperature, so that time what happen, due to the mechanical load or frictional area, that adhesive can break their bond. Like creep rate, highly plasticized adhesive have higher creep rates under a stress condition. राइट. बट क्या होता है कि अगर ये सब कंडीशन में आपका एडिजिव रिक्वायर्ड नहीं होगा या परफॉर्मेंस के हिसाब से सुटेबल नहीं होगा, तो इट विल ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन योर बोथ सरफेसेस. अनदर होता है आपका एप्लीकेशन मोड्स ऑफ एडिजिव. जैसे हमने डिस्कस किया कि एडिजिव का एप्लीकेशन मोड क्या है, जो डम डिपेंड करते हैं विस्कोसिटी के, और अनदर वन surface tension से. Right. Application modes of adhesive. The mode of application of adhesive on the surface code joint also influence the bonding strength, pressure, temperature and time are the factors that affect the strength. जब भी adhesive हम substrate पे यूज करते हैं तो that time हमारा pressure, temperature और time are the factors that affect the strength of the adhesive. But with respect to that, after the application of adhesive, sufficient time to be allowed that the curing time be enough for establish a strong bonding. Similarly, temperature also affects the process of bonding by allowing the solvent to evaporate. Less pressure is required in case the adhered surface are smooth, but in the case of porous surfaces, pressure should be applied to join the surface together. The factors which considering the pressure, time and temperature are three important parameters and factors to select the application modes of adhesive. Right. That application modes may vary with respect to the types of adhesive and types of application where it's going to apply. Right. मतलब अगर प्रेशर मोड है, टेम्परेचर मोड है या हमारा
और कौन सा मोड है? टाइम मोड है ना, प्रेशर, टाइम और टेम्परेचर मोड है। ये तीनों मोड हमारा वैरी कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ एडिजिव, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। द फर्स्ट हमने देख लिया फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडिजिव स्ट्रेन। सेकंड वन इज केमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडिजिव स्ट्रेन, कि कौन से ऐसे केमिकल फैक्टर्स हैं जो एडिजिव के ऊपर हमारे स्ट्रेन पे इफेक्ट कर सकती है। द फर्स्ट होता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। A degree of polymerization is what? It is a polymer the definition and is bond strain. Degree of polymerization क्या होता है अंकित, किसी को पता है? क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? number of repeating unit of monomer is known as degree of polymerization. नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर। इससे क्या होता है, अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? हाँ, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा होता, पॉलीमर के चेन्स बढ़ेंगे, पॉलीमर के चेन्स बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। बरोबर है? गलत की सही है? चेन तो बढ़ेगा, कंफर्म है, बाकी हाँ तो चेन बढ़ेगा तो क्या होगा? चेन बढ़ेगा तो जैसे जैसे चेन बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा। इससे हाँ तो विस्कोसिटी बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा सर, तो एडिसिव अच्छा रहेगा। एडिसिव अच्छा रहेगा, ऐसे नहीं होता है। दैट इज द ओनली इन पॉलीमर। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो एडिसिव अच्छा रहेगा, ये क्राइटेरिया एडिसिव में क्लियर नहीं होता है, वो ओनली पॉलीमर में होता है। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है मतलब वो मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग पॉलीमर है। बट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट। अगर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द मोनोमर्स, इसमें क्या होता है? इफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द मोनोमर इज इक्वल टू द रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, देन दैट एडिजिव इज ए गुड एडिजिव। अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हम प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होगा, अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम होगा, टाइम इफेक्ट में प्रॉब्लम होगा, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होना चाहिए। एक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द एडिजिव is affected by the extent of polymerization of the monomers. The degree of polymerization best suited for adhesive action is different for different adhesive. समझ गया कि different adhesive के लिए different degree of polymerization होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी है मतलब बहुत अच्छा adhesive होगा, ऐसा नहीं होता है ना? Yes sir. उसका एक स्पेसिफिक बॉन्ड स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा है सो इट इज़ अ गुड एडिजिव, बट वो भी हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में। सेकंड होता है हमारा पोलैरिटी ऑफ एडिजिव। लाइक फॉर ए ऑर्गेनिक कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, पोलर ग्रुप कंटेनिंग एडिजिव्स प्रोवाइड बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ देन नॉन पोलर एडिजिव। Thus, addition of polar molecules to the non-polar adhesive increase the adhesive power. Right. For example, इसमें क्या होता है कि whenever we are talking about some polymers, right? देखो हम आपका जो क्लास है ना कल से एकदम टाइम पे रेगुलर लेंगे अंकिता। हेलो अंकित, आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, कल से हम लोग हमारा आपका लेक्चर रेगुलर टाइम से चलेगा, जो आपका टाइम होता है टाइम टेबल का। हाँ ठीक है सर। क्योंकि फिर क्या है, बाकी लड़के बोल रहे कि ऐसा नहीं चलेगा, रेगुलर चाहिए, तो फिर तुम्हारा 70 जितने क्लासेस होगा उससे 70% अटेंडेंस भी लगेगा, वो याद रखना सब लोग। ठीक है, वो नहीं चलेगा, 0% अटेंडेंस था तो हो गया, जम गया काम, और जम गया। ठीक है ना? हाँ सर, कोई बात नहीं। हाँ, तो सेकंड होता है हमारा पोलैरिटी ऑफ एडिजिव। जब भी हम पॉलीमर सिलेक्ट करते हैं तो वी क्लासिफाइड द पॉलीमर इन डिफरेंट वे। बहुत सारा
पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट और एक तरीका होता है क्लासिफिकेशन का, इज डिपेंड ऑन दी केमिकल फैक्टर, दैट इज ए पोलर पॉलीमर और नॉन पोलर पॉलीमर। अब मोस्टली क्या होता है, व्हेन वी सिलेक्ट द पोलर पॉलीमर, दैट पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट, अगर पॉलीमर होगा, पोलर पॉलीमर होगा, तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, केमिकल रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर नॉन पोलर पॉलीमर है तो नॉन पोलर केमिकल में वो डिसॉल्व होगा या कंपैटिबल नहीं रहेगा। अगर पोलर पॉलीमर है तो पोलर पॉलीमर में या पोलर केमिकल में वो सस्टेन नहीं करेगा। तो इसमें वही होता है कि पोलैरिटी ऑफ एडिजिव और ऑर्गेनिक कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस, पोलर ग्रुप्स कंटेनिंग एडिजिव प्रोवाइड बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ। बिकॉज क्या होता है कि पोलर ग्रुप हैव अ हाइड्रोकार्बन बैकबोन which provides a better strength to adhesive, but if you have a non-polar adhesive, it doesn't have that backbone, hydrocarbon backbone, so it doesn't provide the that much of bond strength with respect to the your polar group adhesive. but इसमें क्या होता है, अगर addition of polar molecules to the non-polar adhesive increase the adhesive power। अगर हम polar molecules non-polar adhesive में अगर अप्लाई करते थे तो क्या होता है, इट वर्क्स रिवर्स एंड इट प्रोवाइड द बेटर एडिजिव पावर टू द एडिजिव, एडिजन पावर टू द एडिजिव। सेकंड होता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एडिजिव मॉलिक्यूल्स। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडिजिव मॉलिक्यूल मीन्स व्हाट, the complexity and chain length influence the adhesive action. In the case of phenol-aldehyde resin, the higher molecular weight products have greater adhesive action. Similarly, in the case of cellulose esters, the optimum chain length of fatty acids is from 16 to 14 for better bond strength. अब complexity of the adhesive molecule ये depend कैसे करता है कि जैसा हमने डिसाइड किया था डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में, अगर आपका पॉलीमर सिस्टम में या एडिजिव सिस्टम में आपका डिग्री ऑफ पॉलीमर या चेन लेंथ और सुटेबल रिक्वायरमेंट में है तो इट प्रोवाइड दी बेटर स्ट्रेंथ। अगर वही आपका चेन बॉन्डिंग रिक्वायरमेंट इज लो, इट प्रोवाइड द लेस कैपेसिटी ऑफ एडिशन टू द सरफेस। अनदर इफेक्ट इज व्हाट, pH। pH is what, pH is we considering with respect to the acid and basic in nature. It is a classification based on acidic and basic nature of any material, if that is inorganic, organic, liquid materials. So we describe the pH based on acidic nature and basic nature of the material. If the pH value is 1 to 7, then it is basic. If the pH value is more than 7, 8, 9, whatever, it is acidic. So here what, a strong acids and strong alkaline affect the bond strength of adhesive negatively, but the effect of pH are different in the case of different types of adhesive. क्या होता है कि अगर आपका एडिजिव सिस्टम या प्रमोट सिस्टम पे या सरफेस सिस्टम पे अगर आपका एडिजिव विथ रिस्पेक्ट टू पीएच सस्टेन नहीं करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एडिजिव सिस्टम इट इज़ अ बेस सिस्टम है तो आपका एसिड नेचर उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर आपका एडिजिव सिस्टम एसिडिक इन नेचर है तो उसका एसिड पे इफेक्ट नहीं होगा। पर वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिजिव और टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पे और फार्मुलेशन पे और एडिजिव पे। The main important parameter what when we are going to develop or develop formulation or going to develop any adhesive, the main factors in the adhesive is what, that adhesive should have a bonding strength, right? If the adhesive doesn't, if adhesive have all the properties but that adhesive doesn't have bonding strength, so it is very difficult to use or to bond the different surfaces, right?
So adhesive strength development is a or development of adhesive strength, it is a very important parameter in the adhesive area, because हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं या सॉल्वेंट यूज करते हैं, उसका विस्कोसिटी रिड्यूस करते हैं. बट अगर वो करते वक्त उसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अगर रिड्यूस होता है तो वो अप्लीकेबल नहीं रहेगा. इसलिए बॉन्डिंग स्ट्रेंथ एडिटिव में डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है. तो इसमें वी कैन डेवलप दी एडिटिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन सम factors. The first is what? Chemical reactions. Like the reactive molecules, like the reactive low molecules weight, mono or oligomeric ingredients of thermosetting adhesive are converted by chemical reactions into the high molecular weight cross-linked three-dimensional polymer with high bond strength. What? In this case, we use a chemical reaction with the help of different monomers, oligomers, or different thermosetting materials, or different chemical reactive materials to generate the chemical reactions into the adhesive and to generate the cross-linked three-dimensional polymer with high bond strength. That is a one chemical reactive system. Another one is what? Solvent evaporation. The solvent evaporation is what? The adhesive is dissolved or dispersed in a solvent and applied to the surface to be bonded, and then they are brought in contact with each other. The solvents get evaporated and thereby gelling and finally hardening takes place, leading to strong bonding between the surfaces. बट सॉल्वेंट इवेपोरेशन सिस्टम कंसीडर करते वक्त एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जो भी एडिटिव सिस्टम में सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं, तो सॉल्वेंट शुड बी कंपेटिबल, राइट? इफ द सॉल्वेंट इज नॉट कंपेटिबल विथ योर एडिटिव, so it decreases the strength because it reduces the molecular weight, it reduces the viscosity, or it decreases the strength. तो सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि किस टाइप का सॉल्वेंट हमें सिलेक्ट करना है टू reduce the viscosity and maintain the bond strength of adhesive. Next is by pressure application, right? So by pressure applications, the one is what? Tacky substances is like already हमने डिस्कस किया था कि pressure, temperature और time is important factors, physical factor for consideration before to apply adhesive or at the time of applying the adhesive. See, by pressure applications, like for example, a tacky substance in a solvent-free form added spontaneously to the surface of most materials only under pressure. Sometimes में क्या है, हमारे पास कोई एडिटिव है, सबस्टेंस पे लगा दिया, उस पर कुछ सबस्टेंस रख दिया, वो ऑटोमेटिक बॉन्ड क्रिएट करता है. बट समटाइम्स हमको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है डिफरेंट सबस्टेट पे टू क्रिएट अ बॉन्ड. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट द, लाइक जैसा हम कभी फेविकॉल लगाते हैं, उसके ऊपर कोई सबस्ट्रेट वुड का रखते हैं, तो हम उसके ऊपर प्रेशर रखते हैं कि वो अच्छे से बॉन्ड बन जाए. अगर प्रेशर नहीं रखेंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट द बॉन्ड और देयर इज चांसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अनदर वन, बाय कूलिंग. By cooling is what? Thermoplastic materials are applied to the adder surfaces in the molten and hot condition, which on cooling solidifies, developing bonding strength. Right? For example, हम ऐसा टाइम रिक्वायरमेंट होता है हमारा, अगर हम कोई थर्मोप्लास्टिक सिस्टम का एडिटिव यूज कर रहे हैं और इट टेक्स अ टाइम टू कूल, जैसा प्लास्टिक मेटल को एक कूलिंग रिक्वायरमेंट टेम्परेचर होता है, तो हम उसको सिस्टम को कूल करने के लिए बहुत टाइम लेंगे, तो इट अफेक्ट्स ऑन द properties of adhesive. So what we do, we'll use the certain cooling requirement or cooling process to cool the adhesive and to create the bond between the two substances. The second part is what? Adhesive applications. Adhesive applications means not the area. It is a type of application, how it apply on the substrate. Right. The first is what? The adhesive are dissolved in proper solvent. Solid adhesive are melted. For example, अगर आपका viscous adhesive है तो आप उसको solvent में dissolve करते हो to reduce the viscosity. Another is what? Solid adhesive are melted. For example, thermoplastic thermosetting. Very viscous additives are thinned with solvent, plasticizer, catalyst, hardener, etc. added in proper proportion, because if the proportion will change or vary, it affect on the properties. Next one, uniform addition of calculated quantity of adhesive
is required for the proper bonding string. So the method of applications is very important because developing on the size and nature of the surfaces and the rheological properties of the adhesive, different methods for applications are used. See, because what हम जो प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं, सरफेस टेंशन हो गया या फिजिकल फैक्टर्स हो गया, बहुत सारे केमिकल फैक्टर्स, तो उसके वक्त हमको ये चीज़ कंसिडर करना पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है बाय मैनुअल एप्लीकेशंस विद ब्रश, कास्टिंग नाइव्स, स्पैचुलास, ब्लेड्स etc. Second one is by roller. Third one is by thin flowing sprayable adhesive are distributed uniformly over the large area with spray guns. Another one, highly viscous adhesive applied as a coating. Third one, dry adhesive are laid as a film on sheet. Next, six, the chemically reactive systems. We use the chemical reactive systems to create the three-dimensional bonds between the substrate and the adhesive. Seventh one, for immediately reacting and hardening adhesive. Eighth one, canocrylate adhesive and anaerobic reactive adhesive are applied by means of special some different metering units depend on the requirement and types and application and the performance, right? ठीक है अंकित, यस सर. इतना समझ में आया? यस सर, समझ कोई में आ रहा सवाल? है थोड़ा थोड़ा. हाँ, आ जाएगा. और कोई सवाल? और किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछो. हम रोज 40 सलमान के सिंह बाबू, हम रोज 45 मिनट ही लेंगे. हाँ? पंकज, किसी को कोई अंकित। क्वेश्चन पूछो. यस सर. हम डेली 45 मिनट लेंगे लेक्चर. हाँ, ओके सर. क्योंकि क्या है, ज़्यादा देर तक अगर लेक्चर लेते हो तो सामने वाला भी सुनता नहीं है और अपना भी जो सुनने का पावर है खत्म हो जाता है ना. समझ गया ना? यस सर. कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा देर तक सुनते हो तो सुनने का और समझने का पावर खत्म हो जाता है, पता है ना? तो मैंने क्या किया है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है. तो डेली हम 45 मिनट ही लेंगे. जैसा हमारा अभी ये चौथा लेक्चर है, तो जैसा तुम्हारा रिक्वायरमेंट है टाइम टेबल हिसाब से चलो. तो टाइम टेबल हिसाब से चलो तो सुबह का लेक्चर क्या होता है, अभी जैसा तुम्हारा सुबह का लेक्चर है 9:15 बजे, तो सारे लड़के नहीं रहेंगे, या कोई 11:30 का है नहीं रहेंगे, कोई सो के नहीं उठेगा, कोई घूमने चला गया, तो इसलिए हम दोपहर का टाइम रखते हैं, तो सूटेबल होता है. ठीक है, तो ठीक है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से कल से कैसा रहेगा? जो है टाइम टेबल उससे तुमको व्हाट्सअप कर दिया है टाइम टेबल. ठीक है, ओके. ओके ओके. तो मुझे अटेंडेंस लेने दो.